जब उसे पैसा मिल रहा है मीडिया को, तो अब बताओ ना, पैसा लेने के बाद इतना गलत बयानबाजी कि मरने वालों की ही गलती थी। अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार। अब ऐसा लगता है कि ये लोग अगर जैसे हम लोग आम घूमते हैं पैदल, अगर ये सड़कों पे घूमता नजर आ गया तो जनता इनका जो है जूतों से स्वागत करेगा। और ये सरकार उस परिवार की मदद तो कर नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा गोदी मीडिया ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाने का काम किया कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं, पूछते हैं कैसे हो, अरे कैसे क्या हो, उसको चोट लगा है, घायल है बेचारा, उसका इलाज बेहतर करवाओ, उसको मुआवजा दो, जो मर गए उसे उसके परिजन को कम से कम 20 लाख रुपया दो उसे। गलती तुम्हारी और दंड भुगते हिंदुस्तान की जनता। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? सुधीर चौधरी कह रहे हैं वो जो पुल पर चढ़ रहे थे ना लोग, वो हिला रहे थे इसलिए पुल टूटा। हाँ, उसे मिल जाएगा 5,000 रुपया फालतू, उसे मिल जाएगा, उसे 5,000 फालतू मिलेगा। तुम्हारा जमीर बिक गया मेरे यार। अरे जिस देश का कैमरा, जिस देश का कलम, जिस देश का पत्रकार बिक जाए, जिस देश का पत्रकार, जिस देश का कैमरा सरकार के समर्थन में बोलने लगे, तो समझ लो कि लोकतंत्र खतरे में है। आज आप बताओ, खुद सोचो कि टिकट क्या उस मरने वाले व्यक्ति के घर पे पहुंचा था? टिकट जाके उसने काउंटर से खरीदा। खड़ा होकर हिल रहा था ना, सुधीर चौधरी कह रहे हैं। अरे तो हिलने का चीज है तो हिलेगा नहीं तो उस पर लेटेगा। सोने तो गया नहीं था वो। सुधीर चौधरी किसको बचा रहा है? ये सरकार को बचा रहा है। एक सारी नाकामी सरकार की है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर क्या गुजर रहा है इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसका अपना टीआरपी बेहतर रहे, बस उस पर इसका फोकस है। आप देखो कि उधर 150 लोग मरते हैं, घायल होते हैं, और प्रधानमंत्री जी अपना शो करने में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अपना चुनावी सभा न छूट जाए, फर्जी आडंबर करने में लग रहे हैं, और केजरीवाल भी उसको भी मात करने में लग रहा है। अरे भैया, कम से कम 2 दिन तुम शांति रह जाते। 1-2 मौत नहीं हुई है मेरे भाई, सैकड़ों की तादाद में हमारे हिंदुस्तानी भाई मरे हैं, और वो भी नौजवान पौध मरे हैं जिसे देश के लिए बहुत कुछ करना था। लेकिन मीडिया तो देशभक्ति चलाती है ना, राष्ट्रभक्ति तो उसमें चलाती है। देखिए, देशभक्ति क्या है? क्या है देशभक्ति? राष्ट्रभक्ति क्या है? देशभक्ति यह है कि आपके आस पड़ोस के लोग आपसे खुशहाल रहे। अगर आप ताकतवर हो तो आपसे पूरा देश खुशहाल रहे। सिर्फ आप अपने चैनल को खुशहाल करके अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी, कोई गलती नहीं प्रधानमंत्री का, कोई गलती नहीं भारतीय जनता पार्टी का, कोई गलती नहीं वहाँ के अधिकारियों का, तो ये सब आप मरने वालों को गलती कैसे बता देंगे? मरने वालों को करेंगे, जो मर गए उन्हीं गलती है। घोर पाप किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, जिसका कि मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आप वेब मीडियाओं को जो समाज के सामने वास्तविकता और सच्चाई परोसने का काम करते हैं। अमन चौड़ा कह रहे हैं कि जब कदम ताल होता है पुल पे तो सैनिक उसको बंद कर देते हैं, तो अब कदम सैनिक उसी तरह करेंगे, लोगों ने उस पर कदम ताल करना शुरू कर दिया। नहीं तो कदम ताल कर रहा था अगर पब्लिक, तो वहां सिक्योरिटी क्या कर रही थी? जिसके हाथ में वो टेंडर था, जिस अधिकारी की निगरानी में वो झूला रोप वे चल रहा था, उस निगरानी में था, वो अधिकारी क्या कर रहा था? अगर उसकी कैपेसिटी 100 आदमी की है तो उस पर 500 आदमी कैसे चढ़ा? क्यों चढ़ा? तो टिकट लेके चढ़े साहब, फ्री में तो नहीं चढ़े ना भाई। कोई नहीं चढ़ा, तो कहीं ना कहीं ठन की ठनकार थी। पैसे की लालच में इंसान की मौत, इंसान की जान की कीमत नहीं रही इस सरकार की नज़रों में, और है भी नहीं। इस सरकार की नज़र में न हिंदू की कीमत है, न मुसलमान की कीमत है, न सिख की कीमत है, न ईसाई की कीमत है। इनके अरे तो हमेशा गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता, और जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। तो एक छोटी सी मछली पकड़ ली, अपना कहानी पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से गुजरात के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे गुजरात के भाइयों, कब तक पर्दे के पीछे रह करके अपनी सच्चाई को छुपाओगे? ट्रंप आएगा तो गरीबी के लिए 4 दीवारी खड़ी कर दोगे तुम, कोरोना आएगा तो मीडिया को दबा दोगे तुम, और आज ये 150 मीडिया भी तो अच्छा काम कर रही है ना, नेशनल मीडिया। नहीं बिल्कुल, मीडिया, गोदी मीडिया इस तरीके का भ्रष्ट हो चुका है, बिक चुका है। अरे काहे का पत्रकार, काहे का बड़ा? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अरे तुम बड़े हो अपने घर के लिए हो, जब तुम्हारे कैमरा से, तुम्हारे कलम से, तुम्हारे पत्रकारिता से अगर देश और लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है तो तुम भ्रष्ट हो और बिकाऊ हो तुम। लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में बड़ा खुलासा करना शुरू कर चुके हैं अब। कुछ दिन कह रहे हैं कि लोग याद है ना कि एक दिन थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट उसने किया था कि घर पुलिस भी पहुंच गई थी, अच्छा, नौकरी से भी निकाल दिया, अब फिर चाटुकारिता की पराकाष्ठा को ये पार करने में लग रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ रही है, जिसके बच्चे मरे हैं वो परिवार समझ रहा है, जिस मोहल्ले के बच्चे मरे हैं वो पूरा मोहल्ला समझ रहा है। तो इस बार मौरवी में जो घटना घटी है, विमत्स घटना, सरकार की लापरवाही से, भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही से, इसका करारा जवाब गुजरात की जनता 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने वाले मतदान में देने जा रहा है। मॉडल तो पूरे देश में बताया जाता है। क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल क्या है? गोधरा कांड। गुजरात मॉडल क्या है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर देना। गुजरात मॉडल क्या है?
वो बंजारा को रिहा कर देना। गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात मॉडल ये है कि वहाँ पे ड्रग्स पकड़ा जाए गुजरात में और उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि अडानी का ड्रग्स होगा वो। तो भैया ये मॉडल हिंदुस्तान स्वीकार नहीं कर रहा ना गुजरात स्वीकार करेगा। कूलर भी जो रख दिया था उसका वो क्या कहते हैं, पलकवे नहीं लगाया था उधर। ये तो मॉडल गुजरात मॉडल। हाँ, तो यही फर्जी मॉडल, जब ट्रम्प आता है तो फर्जी दीवार कलर कर दिया जाता है। और वही आज बेचारे जो मर रहे हैं, जिनके परिजन अस्पताल में हैं, उन्हें भी फर्जी कूलर लगा करके सामने खड़ा कर दिया जाता है। पीने की पानी तक मुहैया नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जी का निर्दयता देखो आप, कि उस व्यक्ति से, उस महिला से ये नहीं पूछता है कि बेटा डॉक्टर सही ट्रीटमेंट आपका कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई मदद चाहिए या नहीं चाहिए आपको। सिर्फ भाषणों में मित्रों और भाइयों बहनों रह जाएगा, और जब धरातल पे आपको उसकी मदद करने की आवश्यकता होगी तो आप मुंह फेर करके चले जाएंगे। तो भैया हिंदुस्तान की जनता भी मुंह फेरना जानती है, और आने वाले चुनाव में इनको करारा जवाब देने का काम वही पीड़ित परिवार और गुजरात की जनता करेगी। प्रधानमंत्री बहुत सीरियस है मोदी हादसे को लेकर। और सीरियस कैसा है? आज कैसा कपड़ा पहन के आए थे? उससे 1 घंटा पहले कौन सा कपड़ा था और उसके बाद कौन सा कपड़ा था? इसको सीरियस कहते हैं? कैसे हम भूल जाए वो दिन जब 26/11 हुआ था, तो हमने और आपने सबने कहा था, उस टाइम में थे मेरे ख्याल से प्रणव जी थे ना गृह मंत्री, प्रणव जी को, कि भाई कोर्ट बदलने में लेट हो गई। तो उनको तो कोर्ट बदलने में लेट हो गई, और इनको तो हर घटना के उपरांत एक नया कोर्ट चाहिए, नया ड्रेस चाहिए। काहे की संवेदना इनकी। और चाणक्य ने कहा है कि राज वही चला सकता है जिसके पास औलाद हो। जिसके पास औलाद होगा, जिसके पास परिवार होगा, उसे परिवार का दर्द महसूस होगा। आज महंगाई चरम पे है। चाणक्य तो उन्हीं के पास है ना, गृह मंत्री हमेशा। वो अमर्त्य सेन है, चाणक्य ओवैसी साहब के पास है। चाणक्य यहाँ बैठा है, वो अमर्त्य सेन है, वो धनानंद का अमर्त्य सेन है, और ओवैसी का चाणक्य पंडित मनमोहन जगामा पाटलिपुत्रा की धरती का उनके साथ खड़ा है। लेकिन मोरबी में मीडिया के बिल्कुल, अगर महंगाई हो गई तो भैया जनता की वजह से हुआ, बेरोजगारी हो गई तो जनता की वजह से हो गया। और इनके लिए सब कुछ छूट है। ये 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर पे घूमे, 14 लाख का सूट पहन ले, 25,000 रुपये किलो का मशरूम खा ले, तो इनके लिए सब छूट है। और आम हिंदुस्तानी भाई बगैर उनकी मर्जी के चल नहीं सकता। सर्वप्रथम तो मैं आज देव उत्थान एकादशी और गंगा स्नान की संपूर्ण भारतवासियों को दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और कहता हूं सुभद्राय नमः, सुप्रभाय नमः, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमस्तुते। हे प्रभु, हे नारायण, आज आप जग रहे हो, और जिसे आपने सत्ता दिया, जिसे आपने ताकत दी देश के अंदर में, वो आज इतना क्रूर हो गया है कि मरने वालों पे ही इल्जाम लगा रहा है कि जो घटना घटी है उन मरने वालों की गलती थी। अरे भैया, हर चीज की जिम्मेदारी तुम पब्लिक पे ही क्यों थोपना चाहते हो? तुम किस लिए बने हो? सिर्फ शो करने के लिए? तुम्हारा फोटो कहीं खराब ना हो जाए? सिर्फ अपना सत्ता प्राप्ति करने के लिए, आडंबर रचने के लिए तुम बने हो? एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। मैं परमपिता परमेश्वर से उन सभी मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और कामना करता हूं कि दुखी परिवार, पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति दे।